नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी स्कूली शिक्षा के बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विभाकर झा। नमस्कार सर, सबसे पहले ये बताइए कि देश में सरकारी स्कूल जो शिक्षा है उसका स्तर दिन पर दिन गिरता क्यों जा रहा है? देश की जो सरकारी स्कूली शिक्षा की बात करें तो ये बड़ा दुखद लगता है कि किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, न किसी एक सरकार की ये चिंता है। ये पूरे देश की समस्या बनती जा रही है कि सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उनके एजेंडे से बाहर होता जा रहा है। जो भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, पर उसके कई सारे अतिक्रम होते हैं, उस तरीके से वो चुनाव जीत जाते हैं। पर ये सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे एक मौका बनना चाहिए था कि शिक्षा पे चर्चा होना चाहिए था कि स्कूलों की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा कैसी है, छात्रों को जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिल रही है कि नहीं, सच में उसके अंदर स्किल की व्यवस्था हो रही है कि नहीं। तो आप देखिए जो शिक्षा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। जो मौजूदा चुनौतियों का सामना किया जाए वैश्वीकरण के दौर में, शिक्षा में बहुत सारे बदलाव की जरूरत होनी चाहिए थी, नए शिक्षकों की जरूरत होनी चाहिए थी जो टैलेंटेड हो, जिसमें स्किल्ड हो और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो बच्चों में। तो चूंकि जब ये चुनाव का एजेंडा बनता तो शायद इसमें सुधार होता, पर चूंकि ये अभी भी बंगाल में देखें तो कहीं भी एजुकेशन की चर्चा नहीं है। मीडिया में आप देखेंगे तो कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा नहीं है कि ये अनस्किल्ड एजुकेशन हम दिए जा रहे हैं। लेकिन इस अनस्किल्ड के कारण यही है कि आप देखेंगे जब चपरासी की बहाली होती है तो पीएचडी वाले लोग आ जाते हैं। कारण यह है कि पीएचडी है लेकिन वो अनस्किल्ड है, स्किल्ड है नहीं, जिसको लेके वो आगे आए और काम कर सके। तो जब नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने एक स्किल्ड प्रोग्राम किया, लेकिन वो अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा। उस योजना का क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब कागजी प्रक्रिया है और ये एजेंडा में चुकी नहीं है, इसलिए इसकी जो रफ्तार है वो भी धीमा होता चला गया। सर, आपने भी सारी राजधानियों का नाम लिया, लेकिन अगर हम बात करें हमारी राजधानी दिल्ली की, तो वहाँ की स्कूली शिक्षा तो बहुत अच्छी है। स्कूल का देखा जाए तो बच्चे इतने अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे हैं, हर चीज पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। सही कहा पूजा। अगर बाकी सरकारी स्कूलों की बात करें बाकी राज्यों की तुलना में, तो दिल्ली सरकार की स्कूली शिक्षा जो है एक नए मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है। उसका एक एजेंडा है, एक विजन है और उन सरकार की प्राथमिकता में है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूली शिक्षा है वो सरकार के प्राथमिकता में है। अगर आप जाएंगे, अगर बात करो एजुकेशन की, जो बजट का प्रावधान होता है, तो उन्होंने निरंतर उत्तरोत्तर उन्होंने बजट में एजुकेशन को बढ़ाया है। एजुकेशन का जो बजट है लोकेशन उसको उन्होंने बढ़ाया है, कई सारे प्रावधान किए हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया है, चाहे सिंगापुर हो, फिनलैंड हो, ब्रिटेन हो। एक वर्चुअल अभी हुई थी कोरोना काल में, ब्रिटेन के साथ हुआ था उनका, तो वहाँ की भी शिक्षा मंत्री के साथ टाई अप हो रही है। ये एक उत्तरोत्तर विकास है, ये एक दो दिनों में, एक दो सालों में नहीं हो सकती है, पर सवाल ये है कि ये एजेंडा में आपका होना चाहिए था। दिल्ली सरकार एजुकेशन जो है, दो चीजें खास करके हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों इनके एजेंडा में है, प्राथमिकता में, इसीलिए ये उत्तरोत्तर विकास कर पा रहे हैं। कई नई इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं एजुकेशन में। अगर आप बाकी सरकारों की तुलना में अगर आप दिल्ली सरकार को देखें तो इनके स्कूल जो है कन्वेंट स्कूल की तरह है। बड़े बड़े से शिक्षक जो है, ये शिक्षण का हॉल बना हुआ है जहाँ बच्चे कंफर्ट जोन में होते हैं। रंग रोगन करके एक आधुनिक तरीके का उसको बनाया गया है, जहाँ बच्चे जाते हैं तो कंफर्ट जोन में रहते हैं कि पढ़ रहे में माहौल बनना चाहिए, तो माहौल दिखता है। नियमित रूप से यहाँ शिक्षकों की बहाली होती है, स्किल्ड बेस्ड शिक्षकों की बहाली होती है। जैसे आप बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ जो शिक्षकों की बहाली होती है किस तरीके से होती है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें राजनीति का बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, कि राजनीतिक उसमें सक्रियता की वजह से उस स्किल्ड बेस्ड शिक्षकों का चयन सही से हो नहीं पाता है। पर जब चयन सही से नहीं हो पाता है तो फिर ऐसे शिक्षक आ जाते हैं पूजा जो बच्चों को आगे लीड नहीं कर पाते हैं। जो शिक्षक खुद स्किल्ड नहीं है तो बच्चों के स्किल तो नहीं कर पाएंगे। यही चीजें जो है यूपी, खास करके मैं बात करूँ यूपी, बिहार और झारखंड, ये तीन स्टेट की बात करें तो वहाँ शिक्षा पे राजनीति का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है, इसलिए स्किल्ड बेस्ड शिक्षकों का प्रभाव नहीं हो रहा। अगर इस बार की बात करें, अगर बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो अभी दिल्ली सरकार ने एक विजन निकाला है, राष्ट्रीय शिक्षा विजन 2030। अब 2030 में इसने क्या किया है कि नए टेक्नीशियन लाइव बना रहे हैं जहां बच्चे शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, ये इनकी सोच है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षक तो और प्रिंसिपल तो विदेश की यात्रा कर रहा है, सीख का है, नए तजुर्बे के साथ आगे हैं। अब इन्होंने नया प्लान किया है कि नहीं, जो छात्र हैं वो भी बाहर जाएंगे। आप
मतलब यहाँ के छात्र भी जो बाहर के बच्चे हैं, स्कूली जो फिनलैंड हो, ब्रिटेन है, उनके साथ जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, तो वो अपने आप को वैश्वीकरण के दौर में अपने आप को कंपेरिजन करके वो बेहतर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया है। फिर उन्होंने वैश्वीकरण की चुनौती किसी भी सरकार के अभी एजेंडे में नहीं है, पर दिल्ली सरकार ने एक और किया है कि साल के अंत तक विदेशी हिंदी के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पे विशेष जोर दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और विदेशी, कोई भी विदेशी भाषा का जो है, चाहे आप कोई भी सीखो, हिंदी अंग्रेजी के अलावा विदेशी भाषा के प्रचार प्रसार पे भी है कि बच्चों को विदेशी भाषा सीखने को मिले, क्योंकि वो आने वाले समय में इन्होंने इस चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। तो जैसे चाइनीज हो गया, फ्रेंच हो गया, तो जो भी लैंग्वेज है वो उसे सीखने में मदद करेगा, तो आगे वो जाके वो रोजगार करने में या बाकी किसी भी कोर्स करने में जाएगा, तो ये उन्हें मददगार साबित होगा। और इसकी प्रयास जो है स्कूलिंग स्तर से ही हो जाएगी। अभी कई सारे कंप्यूटर लैब उन्होंने खोले हैं, कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली किए, अच्छे वेतन के साथ बहाली करते हैं, तो शिक्षकों के अंदर भी वो आत्मविश्वास बढ़ा रहता है, क्योंकि उन्हें अच्छा कार्यशाला मिलता है, अच्छी वेतन मिलती है, अच्छा प्रोफाइल बनता है, स्कूल अच्छा होता है। तो सारी चीजें मिला के जो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है ना, ये इंक्लूसिव ग्रोथ होता है जिसमें कई सारी चीजें होती है, कई सारे फैक्टर होते हैं। ये सब सारी चीजें जब एक साथ हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिक माहौल बन जाता है। तो जैसे आपके हैप्पी आवर जी, ये हैप्पी आवर का एक कंसेप्ट देखिए 45 मिनट का कर दिया। अब हैप्पी आवर का मतलब 45 मिनट पहली से 7वीं तक के बच्चे होंगे, इसमें 45 मिनट का होगा, इसमें दिमागी कसरत होगी, प्रश्न के सवाल जवाब होंगे, कोई बर्डन नहीं होगा, किताब से अलग, थोड़ा एक अलग हैप्पीनेस में काफी रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है कि इसमें बच्चे रहेंगे। तो ये भी इनका एक अपना विजन है कि ऐसा भी होगा कि माहौल को थोड़ा लाइट रखा जाए, बच्चों को एजुकेशन के दबाव में न रखा जाए। तो ये जो दिल्ली सरकार का स्कूली शिक्षा का प्रावधान है, मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, एजेंडा और प्राथमिकता के साथ आगे चल रहा है। सर, दिल्ली सरकार तो इतना अच्छा कर रही है, तो जब दिल्ली सरकार ऐसा कर सकती है तो हमारे और राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बिहार जाएं, यूपी जाए, हर जगह स्कूल खुले हुए हैं, शिक्षकों की भी बहाली है, पर सवाल है, लेकिन सर हो नहीं रहा है ना, हो नहीं रहा है कि इसलिए कि वो एजेंडा में नहीं है जी। अगर ये चीजें एजेंडा में हो, ये उनके प्राथमिकता हो कि नहीं हमें स्कूल चलाने हैं, हमको और इनमें बेहतर करना है, अच्छे शिक्षकों की बहाली करनी है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, तो स्किल्ड बेस्ड शिक्षक चाहिए, हमें उन्हें अच्छे पेमेंट करना चाहिए। अगर आप देखेंगे बिहार के हाल के दिनों में मैं होके आया हूँ, कैसे शिक्षकों की बहाली हुई है, जो अपना नाम नहीं बता पाते हैं, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाते हैं, पेपर के बारे में सुर्खियां पता नहीं है कि आज का न्यूज क्या है। तो ऐसे शिक्षक जब बहाली होते हैं पूजा, तो ये हिंदी में भी फर्क नहीं पता पाते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी शिक्षक, हिंदी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी का वो टीचर बने हुए हैं। और ये इसलिए है कि वो चूंकि रिजर्वेशन में है, उनको टीचर देना है, शिक्षक में बहाली करनी है, तो वो है। मैंने देखा कि गणित में उसे 10 नंबर है, फिर भी उन्हें शिक्षक गणित का बनाया गया। 100 में 10 नंबर के बावजूद भी वो गणित के शिक्षक बने, इसलिए कि उसका कैटेगरी है, आरक्षण है, तो उनको वो बनाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जब वहां पे आते हैं, तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद न करें कि ये जाके बच्चों को स्किल्ड करेंगे और गणित पढ़ाएंगे। जिनको खुद 10 नंबर आ रहे हैं 100 में, वो ऐसे शिक्षक जब जाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो ये सबसे पहले तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये एजेंडा में शामिल होना चाहिए, तभी वे अच्छा कर पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल यही था, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि सरकार को एजेंडा बनाना चाहिए, तो सरकार को कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम पे ये मेन मुद्दा उठाकर काम करना चाहिए, जहाँ पे धीमे धीमे कहीं ना कहीं खोता जा रहा है? क्योंकि एजुकेशन तो हमारे आगे यूथ के लिए, सबके लिए पढ़ाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। सभी सरकारों की इस पे काम करना होगा। मैंने पहले भी बताया कि किसी एक सरकार की समस्या नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार आगे बढ़ रही है, वैसे बाकी सरकारों को भी आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है, इसे अपनाने की जरूरत है उसे, कि दिल्ली सरकार में, इसमें कोई ईगो की बात नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, तो हमें उसका वहां से कुछ भी लेना नहीं है। ये एक देश है। अगर दिल्ली सरकार ब्रिटेन जा रहे हैं, फिनलैंड जा रहे हैं, वहां से सिंगापुर जा रहे हैं, वहां से कुछ सीख के आ रहे हैं, अपने यहाँ के शिक्षा में बुनियादी व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश के अंदर जो है वहां भी इसमें विचार होना चाहिए। उन शिक्षाओं को, अपना मॉडल को अपनाने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल है वो अच्छा कैसे कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे अच्छे कैसे कर रहे हैं, स्कूल का देखें आप या जो रिजल्ट का देखें आप, तो ये निरंतर अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देश के बाकी सरकारों स्कूलों को सबसे पहले तो एजेंडा में, प्राथमिकता में लाना पड़ेगा कि नहीं,
बेसिक एजुकेशन जो है वो हमारे एजेंडा में होना चाहिए, उसमें स्किल्ड होना चाहिए कि स्किल बेस्ड शिक्षकों की बहाली करना चाहिए उन्हें। और खास करके मैं बोलूंगा कि दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली है, जो मॉडल उन्होंने मनीष सिसोदिया जी जो काफी मेहनत कर रहे हैं, इस पे काफी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, काफी टीम बनाई है, तो मुझे लगा है कि देश के बाकी सरकारी स्कूल को भी ये अपनाने की जरूरत है। इसके लिए जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनकी भूमिका है कि वो मनीष सिसोदिया जी से बातचीत करें। दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, नागरिक जो है वो देश का है और इसी नागरिक से देश चलना, यही कल का भविष्य है। तो उस भविष्य को बनाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कंसल्टेट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि पूरे देश को आप कैसे आगे ले जाया जाए, जैसे कि दिल्ली सरकार आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आज की चर्चा के लिए बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए DNP इंडिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।